अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू परवेज़ वॉइस यूट्यूब चैनल। आज फिर एक अहम वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ, जहाँ हम पहलगाम को 1 साल हुए का गम मना रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान अमन का मसीहा बना हुआ है। दुनिया पाकिस्तान की इज़्ज़त करती है और अमन का सफ़ीर मानती है। भारतीय आपस में लड़ पड़े। तो आइए देखते हैं इसी वीडियो में। वीडियो पर जाने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मेरा नाम है असलम परवेज़ और आप देख रहे हैं परवेज़ वॉइस यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं और बेल आइकन को दबाते जाएं। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। पाकिस्तान के नाम से हमारा खून खौलता है। आज उस पाकिस्तान पर हम चुप क्यों हो गए हैं, ये जानते हुए कि पहलगाम पर आतंकी हमले को 1 साल पूरे हो गए। आज सुबह सुबह इस तरह से पाकिस्तान गोद में बैठा है कि ईरान युद्ध की पूरी बातचीत पाकिस्तान और इस्लामाबाद करवा रहे। आज क्या ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि आज जब पहलगाम की बरसी को 1 साल हुआ है तो कम से कम आज तो मोदी सरकार खरी खोटी कम से कम डोनाल्ड ट्रंप को और पाकिस्तान को सुना दे। आज क्या ट्रोल आर्मी जो बीजेपी की है वो सब चुप बैठे रहेंगे, लेकिन इसके बियॉन्ड क्या प्रधानमंत्री जो देश का है आज उससे हमें क्या सवाल करने चाहिए। आज हम मुंह खोलकर पाकिस्तान, एक ऐसा देश जो कि आइसोलेट हो चुका था, वो आज अमेरिका की गोद में बैठ गया है, वो पीस टॉक्स करवा रहा है। आपने याद किया है अपने शहीदों को, देश याद कर रहा है। आज हम शोक में हैं उस चीज, लेकिन किसी ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया कि पाकिस्तान जिम्मेदार है। उसके बाद आपने डेलीगेशंस भेजे दुनिया भर में, खरबों रुपया आपने उस पर खर्च दिया, अरबों तो खर्च ही हुआ होगा। 22 अप्रैल है और पहलगाम आतंकी हमले को 1 साल पूरे हो गए। आज सुबह सुबह प्रधानमंत्री मोदी ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने श्रद्धांजलि दी सारे जो पहलगाम में मारे गए लोग थे, और उन्होंने एक संदेश भी दिया। उस श्रद्धांजलि देते हैं डोनाल्ड ट्रंप के लिखते हैं, और उन्होंने सीज फायर अब एक्सटेंड कर दिया है अनिश्चित काल के लिए। ईरान युद्ध के बीच में लगातार इस्लामाबाद बातचीत कर रहा था, तो खून तो खौलेगा ही जब डोनाल्ड ट्रंप लिखेंगे बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द गवर्नमेंट ऑफ ईरान इज सीरियसली फ्रैक्चर्ड, नॉट अनएक्सपेक्टेडली सो, एंड अपॉन द रिक्वेस्ट ऑफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। ये वही आसिम मुनीर हैं जिनका प्रमोशन हो गया था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। कैसे भूल जाएं कि पहलगाम आतंकी हमले की पूरी अगुवाई, एक तरीके से जो पूरा ऑपरेशन हुआ था उसको आसिम मुनीर ने किया था। एंड प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ऑफ पाकिस्तान, वी हैव बीन आस्क्ड टू होल्ड आवर अटैक ऑन द कंट्री ऑफ ईरान until such time as their leaders and representatives can come up with a unified proposal. I have therefore directed our military to continue the blockade and in all other respects remain ready and able, and will therefore extend the ceasefire until such time as their proposal is submitted and discussions are concluded one way or the other. President Donald Trump. आज ईरान युद्ध को एक तरफ रख देते हैं क्योंकि आज पहलगाम आतंकी हमले की बरसी है, और उस बरसी पे जो प्रधानमंत्री मोदी ने जो ट्वीट लिखा, सवाल ये उठता है कि उसी दिन डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आता है एक बार फिर से ये संदेश देते हुए कि पाकिस्तान को हमने अपने गोद में बैठाया हुआ है। आज इस तरह से पाकिस्तान गोद में बैठा है कि ईरान युद्ध की पूरी बातचीत पाकिस्तान और इस्लामाबाद करवा रहे। आज क्या ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि आज जब पहलगाम की बरसी को 1 साल हुआ है तो कम से कम आज तो मोदी सरकार खरी खोटी कम से कम डोनाल्ड ट्रंप को और पाकिस्तान को सुना दे। आज क्या ट्रोल आर्मी जो बीजेपी की है वो सब चुप बैठे रहेंगे। आज इंडियन आर्मी ने भी एक ट्वीट किया है, उसको मैं दिखाती हूँ। अगर आपके पास वो रेडी हो गया वो ट्वीट तो दिखा दीजिए। उन्होंने ऑपरेशन महादेव की तस्वीर लगाई है और उन्होंने लिखा है कि फॉर एक्ट्स अगेंस्ट इंडिया द रिस्पॉन्स इज अश्योर्ड, जस्टिस विल बी सर्व्ड ऑलवेज, सिंदूर एनिवर्सरी, जस्टिस इंड्योर्स। उस तस्वीर को रखिएगा, मैं पढ़ी रही थी अभी, जस्टिस विल बी सर्व्ड। और देखिए उन्होंने हैशटैग्स में क्या क्या लगाया है, नेशन फर्स्ट, जस्टिस इंड्योर्स, सिंदूर एनिवर्सरी। हम सबके लिए हमारा राष्ट्र बहुत प्यारा है और आज इसी वजह से, क्योंकि हमारे लोग ना मारे जाएं, हमारा जो देश है वो महफूज रहे, हम सब इस बात की कामना करते हैं। लेकिन आज सवाल ये उठता है कि जिस पाकिस्तान के नाम से हमारा खून खौलता है, आज उस पाकिस्तान पर हम चुप क्यों हो गए हैं, ये जानते हुए कि पहलगाम पर आतंकी हमला करने वाला और कोई नहीं बल्कि लश्कर तैयबा था। आज उसी आतंकी गुटों को पाकिस्तान पनाह देता है और ऐसे पाकिस्तान के बारे में हम कुछ बोल नहीं पाते। ना हम डोनाल्ड ट्रंप से इस बात की शिकायत कर पाते हैं कि आप ऐसे टेररिस्ट स्टेट को अपनी गोद में बिठाकर क्यों, गोद में आप क्यों बैठे हैं उनको बिठाकर। तो आज ये सवाल क्या खड़ा नहीं करना चाहिए कि एक तरफ मोदी जी का ट्वीट जाता है श्रद्धांजलि देते हुए पहलगाम के आतंकी जो परिवार हैं, जो पीड़ित लोग हैं, और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट करते हैं ईरान युद्ध के बहाने या ईरान सीज फायर के बहाने कि देखिए हमने आसिम मुनीर के कहने पर यह किया, शहबाज शरीफ के कहने पर यह किया। आज मुख्य सवाल क्या है, आज हमारे पहलगाम में मारे गए लोगों को क्या न्याय मिल गया? ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया और क्या हमने न्याय कर दिया? मोदी जी ने उस समय कहा था कि हमारी रगों में सिंदूर बहता है। आज उन परिवारों से पूछिए कि क्या उनको न्याय मिला है। आज हम मुंह खोलकर पाकिस्तान का विरोध भी नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप की गोद में बैठा है। डोनाल्ड ट्रंप को बुरा लग सकता है, इस वजह से हम बोलेंगे नहीं। आज इसी सवाल पर हम चर्चा करेंगे।
हमारे साथ विंग कमांडर अनुमा आचार्य हैं, कांग्रेस की नेता और प्रवक्ता। आपका स्वागत है। हमारे साथ संजय कपूर, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के एक्सपर्ट और वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपका स्वागत है। मीनू जैन जी, वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर हमारे साथ हैं। और अभी थोड़ी देर में प्रोफेसर आफ्ताब कमाल पाशा और सिद्धार्थ शर्मा भी ज्वाइन करेंगे। मैं विंग कमांडर अनुमा आचार्य से शुरू करती हूँ कि विंग कमांडर, अगर आपने दोनों ट्वीट्स देखे हो, एक तरफ प्रधानमंत्री का ट्वीट जाता है जिससे कि वो अपने आप को संबद्ध करते हैं उन परिवारों से जो तमाम वो लोग मारे गए। दिल दहल जाता है वो शाम को सोचकर कि कैसे वो पर्यटक उस वैली में घूम रहे थे और अचानक से आए और गोलियों से उनको भून दिया गया। आज जब प्रधानमंत्री का ये ट्वीट जाता है, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि शाहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के कहने पर हमने ये सीज फायर को एक्सटेंड कर दिया है। क्या लगता है कि क्या आज खून नहीं खौलता इस चीज को देखकर? लेकिन इसके बियॉन्ड क्या, प्रधानमंत्री जो देश का है, आज उससे हमें क्या सवाल करने चाहिए? आज हम मुंह खोलकर पाकिस्तान को कटघरे में भी नहीं खड़ा कर पा रहे डोनाल्ड ट्रंप के सामने। और एक ऐसा देश जो कि आइसोलेट हो चुका था, वो आज अमेरिका की गोद में बैठ गया है, वो पीस टॉक्स करवा रहा है। जी संजय, वही सवाल जो जुड़ा हुआ है, जो भी मैंने संजय से पूछा, उसी सवाल को आपके साथ भी रेज करती हूं। इस पर क्या कहें? एक ऐसा देश जो आइसोलेट हो चुका था, उसने हमारे लोगों को मारा, घर में घुसकर मारा। हमने ऑपरेशन सिंदूर जरूर किया, लेकिन उसके बियॉन्ड हमने क्या किया? आज 1 साल हो गए पहलगाम के टेरर अटैक को। देखिए, आपने पूछा उसके बियॉन्ड हमने क्या किया। आज जैसे बरसी थी, प्रधानमंत्री ने याद किया, जिन शहीदों को याद किया, हमले को याद किया, लेकिन उन्होंने कहीं पे भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। जिस हमले का बदला लेने के लिए हमने पाकिस्तान के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, उस पाकिस्तान को आज तो निंदा दोबारा से करनी चाहिए थी। बिल्कुल पहला सेंटेंस ही उनके खिलाफ होना चाहिए था। उसके बाद किसी और को श्रद्धांजलि या शहीदों की श्रद्धांजलि या हमले की जो पीड़ा है उसको व्यक्त करना चाहिए था। लेकिन क्योंकि अब आप देख रहे हैं, क्योंकि उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आ चुका है जिसमें कि वो आप उसमें नोटिसेबल चीज क्या है, वो पहले फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मतलब सराह रहे हैं कि उनकी उसके रिक्वेस्ट पर वो शाहबाज शरीफ का नाम उसके बाद लेते हैं। आप ये देखिए कि उनके जो फेवरेट फील्ड मार्शल है वो बताते हैं कि हम उनकी रिक्वेस्ट पे कर रहे हैं। तो ये ट्रंप के इस ट्वीट को मोदी जी देख चुके होंगे, तो अगर चाहते भी होंगे कुछ ट्रंप पाकिस्तान के खिलाफ कहना मोदी जी, तो वो उनकी कलम वहीं रुक गई होगी, फिंगर्स उनकी जो है कीबोर्ड पे आगे चली नहीं होगी। हो सकता है नाम हो भी डिलीट कर दिया हो, गॉड नोज। लेकिन पाकिस्तान जिसके खिलाफ आपने पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए आपने इतना बड़ा ऑपरेशन सिंदूर किया, उसका ऑपरेशन सिंदूर का नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा ही ये निकला कि आसिम मुनीर फेवरेट फील्ड मार्शल बन गया पाकिस्तान का। उससे पहले कोई वो फील्ड मार्शल की कोई वो फील्ड मार्शल ही नहीं था, वो तो जनरल था। तो इस ऑपरेशन सिंदूर के नतीजे में वो फील्ड मार्शल बना और उसके बाद से वो ट्रंप का फेवरेट फील्ड मार्शल है। तो आप जो है, क्योंकि आपको ट्रंप से बड़ा घबराहट होती है, ट्रंप जहां दुनिया में जाता है वहां जिन इंटरनेशनल जो समिट्स वगैरह होती है वहां आप जाते नहीं है ट्रंप के डर से। तो आप ट्रंप के खिलाफ क्या कहने की वो रखेंगे, क्योंकि जो बताया जा रहा है बहुत सारी चीजें हैं डरने की, तो उस वजह से। लेकिन आज जो था ये जिसको कि आपकी ट्रोल आर्मी दिन रात जिहादी जनरल कहते नहीं थकती है, उस जिहादी जनरल को आज ट्रंप कह रहा है उसकी रिक्वेस्ट पे हमने ईरान के ऊपर हमले बंद कर दिए हैं। तो ये आपके लिए पता चलता है कि जो दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति है, जो कभी आपका माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप हुआ करता था, अब की बार ट्रंप सरकार हुआ करता था, वो व्यक्ति आपके साथ बिल्कुल भी नहीं है। आपने आज ये जो हमले की बरसी है, आपने याद किया है अपने शहीदों को, देश याद कर रहा है, आज हम शोक में हैं उस चीज के। लेकिन आपके यहाँ क्या हो रहा था? आप थोड़ा सा अगर पीछे जाएं तो आप देखेंगे कि जिस वक्त ये हमला हुआ उस वक्त दुनिया ने हमले की निंदा तो की, लेकिन किसी ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया कि पाकिस्तान जिम्मेदार है। उसके बाद आपने डेलीगेशंस भेजे दुनिया भर में, खरबों रुपया आपने उसमें खर्च दिया, अरबों तो खर्च ही हुआ होगा शायद, और उसमें सबूत आपके पास थे नहीं। उन्होंने जहां भी गए वहां पे किसी नेता से, किसी सत्तारूढ़ दल से वो मिल नहीं पाए, वहां के लोगों से, छोटे मोटे लोगों के सामने, अपनी प्रेस के सामने अपनी बात कह के वहां से वापस आ गए। आपके पास सबूत नहीं थे और वो सबूत आज तक किसी के सामने नहीं आए हैं। कभी कुछ तस्वीरें आ जाती है कि ये थे आतंकी, फिर कुछ दिन बाद कुछ दूसरी तस्वीरें आ जाती है ये थे आतंकी। आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ कि आतंकियों को पकड़ के फांसी चढ़ाया गया हो कि ये थे वो लोग। 1 साल हो गया है कि जिनकी वजह से फांसी चढ़े। और बाकी की तो जो कि कौन गया वहां श्रद्धांजलि पहलगाम हमले का, कि राहुल गांधी के अलावा कोई जा ही नहीं पाया वहां पे, कोई वहां गया ही नहीं। तो वहां पे जो बात आती है, आप जाएं या ना जाएं उसको छोड़िए, उसके हमले के बाद जो आपने जिस तरीके की बदतमीजियां इस देश की तरफ से हुई, आपको ध्यान होगा जो आर्मी के, जो नौसेना के जो लेफ्टिनेंट थे विनय नरवल, उनकी भी हत्या हुई थी, उनकी पत्नी हिमांशी नरवल, उसके फोटो को वो अपने पति के मृत शरीर के पास बैठी, शोक में बैठी है, उसका आपने बेजा इस्तेमाल किया कि जात पूछकर, धर्म पूछकर मारा, जाति नहीं पूछी, समथिंग। साल भर शोक में डूबा रहता देश,
उसके बाद वो हवाई जहाज की दुर्घटना हुई, पूरे साल शोक में डूबा रहता। लेकिन आप इतना हड़कंप मचा के रखते हैं, इतना उथल पुथल मचा के रखते हैं देश के अंदर कि रोज एक नया मुद्दा, रोज एक नया, मतलब पब्लिक को शौक मनाने का भी मौका नहीं देते आप, कि आप इनकी ही उधेड़-बुन में लगे रहिए। तो ये चीज है आपकी, आपको क्या खाली एक फॉर्मल है कि आपने चलिए ये कर दिया है कि ट्वीट कर दिया है, जो कि एक प्रधानमंत्री के उधर से होना भी था। आपका जो इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, कैसे हो गया वहां पे, उसकी कोई आज तक कोई रिपोर्ट आई हो? 1 साल हो गया है, कोई रिपोर्ट आई कि इंटेलिजेंस फेलियर हुआ कैसे था, कैसे वहां आतंकी पहुंचे? जैसा हनुमान जी ने बताया कि 1 घंटे बाद तक वहां कोई फोर्स नहीं आई थी। तो इतना बड़ा फेलियर जहां पे चप्पे चप्पे पे फौज बैठी हो और वहां 1 घंटे तक वारदात की जगह पे कोई सुरक्षा ना पहुंचे, तो ये एक सवाल बनता है। लेकिन आज तक कोई उसके बारे में तो भूल ही गए लोग। ये तो डेट आ गई है 1 साल की, तो जैसा बरसी पे तो याद कर लिया ही जाता है, अदरवाइज तो किसी को क्या पड़ी है। जी, आप सही कह रही हैं कि आज क्योंकि बरसी थी इस वजह से ट्वीट लिखना था। क्या ये कहना सही होगा सिद्धार्थ, मैं अब आपके पास आती हूँ, कि क्या एक फॉर्मेलिटी पूरी कर दी आज प्रधानमंत्री ने, लेकिन जो असली मुद्दे हैं, असली सवाल है जो मोदी मीडिया कभी नहीं पूछेगा, वो सवाल अपनी जगह बने हैं। मैं चाहती हूं कि आज आप वो सवाल रेज करिए कि आज हमें सरकार से पाकिस्तान को लेकर क्या सवाल करने चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे समय में है से गुजर रहे वो जहां पर उनके लिए पाकिस्तान से बढ़कर कोई देश ही नहीं है। हर चीज में वो पाकिस्तान को कंसल्ट कर रहे हैं, जो हमारा दुश्मन देश है। हमारी ऐसी हालत हो गई है कि हम डोनाल्ड ट्रंप क्यों गोदी में बैठा रहे पाकिस्तान को, उसके लेकर हमारा मुंह सिला हुआ है। हम उस सवाल को रेज ही नहीं कर सकते। आज के दिन भी हम चुप बैठे रहे? आज के दिन क्या गोदी मीडिया चुप बैठा रहेगा? आज के दिन बीजेपी की ट्रोल आर्मी आज ये सवाल नहीं पूछेगी कि भाई क्यों चुप हो गए? हमारे 56 इंच के प्रधानमंत्री आज पाकिस्तान के बारे में एक शब्द ट्वीट में उन्होंने परिवारों के लिए जरूर लिखा, उसके लिए पूरा सम्मान है प्रधानमंत्री को, लेकिन आज तो कम से कम पाकिस्तान को कुछ कहते, खरी खोटी सुनाते। मैं तो ये देखना चाह रही हूँ अभी दोपहर होते होते एमई कुछ बोलेगा या नहीं बोलेगा? जी, देखिए, बात ऐसी होती है कि पहलगाम घटना जो थी वो भारत की आत्मा को उसने बहुत ज्यादा चोट सबक सीखा है हमने। अभी ये सबक नहीं सीखा कि पाकिस्तान तो गया हाथ से, कम ईरान को तो बचा के रखते, अपने तरफ रखते। वो हमने नहीं सीखा, ना हम सीखने भी वाले नहीं है। बाकी आपने जो परिवारों की बात कही, देखिए अभी परिवारों का क्या हुआ होगा, क्योंकि वादा किया गया था नौकरियां वगैरह देने का, उनको मिली है या नहीं मिली है? क्योंकि मैं एक इंटरव्यू देख रही थी, उनमें एक जो शहीद हुआ था वहां पे पहलगाम में मारे हुए लोगों में, उनमें उनकी एक माता जी का इंटरव्यू था एक्स पे, तो वो कह रही थी कि 1 साल हो गया, आज भी सरकारी नौकरी का इंतजार है हमें। तो उनका तो इंटरव्यू आ गया, एक्स पे आ गया, हमने देख लिया। हो सकता है कि बाकी लोगों का भी यही हाल हो। वो उस वक्त तो क्या होता है, जब मामला गर्म होता है उस वक्त तरह तरह की घोषणाएं कर दी जाती हैं, और फिर ये तो ऐसी घोषणा थी कि जिसके बाद हमारी सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई, मटिया मेट हो गया। वो ऑपरेशन सिंदूर, वो एक घटना, इस ऐतिहासिक घटना थी जिसने की जो कहता ना, गाड़ी ने बैक यू टर्न ले लिया हमने, और उसके बाद से हम अब पता नहीं कब पहुंचेंगे वहां तक कि हम कुछ लोग हमारा कुछ लोहा मानेंगे। अब तो कोई नहीं, अब तो हम एक्चुअली हम आ गए, पाकिस्तान की जगह हमें मिल गई है अब। जी, चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोफेसर पाशा, अनुमा जी, मीनू जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। तो पाकिस्तान को ना हम उनको विश्व स्तर पे कोई किसी तरह की उनकी आलोचना करवा पाए, कोई कंडेमनेशन नहीं करवा पाए इस हमले का। हम उनका नाम तो कहीं पे भी नहीं आया, उल्टे वो लोग इस टाइम विश्व शांति के पुरोधा बने हुए हैं कि वो हैं जी, वो पाकिस्तान वाले लाएंगे शांति और अमन का पैगाम इस दुनिया में, तीसरा विश्व युद्ध रोकने के लिए। तो आपने तो उल्टे अपने अप्रोच से, अपनी रॉन्ग पॉलिसीज से उनको, वहां के जो जनरल थे और प्राइम मिनिस्टर थे, उनको प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का Thank you for watching Parvez Vice YouTube channel. Join us Facebook, YouTube, Instagram, TikTok and WhatsApp.